वेलकम बैक। तो देखिए हम लोग लास्ट क्लास में ये बात किए थे कि फंक्शन अगर एनालिटिक होगा तो हमको क्या क्राइटेरिया वहाँ पे होल्ड करना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था वो, ठीक है। थोड़ा सा मैं उसको आपको रिवाइज करवा देता हूँ। वहाँ पे हम लोगों ने ये देखा, जो कंक्लूजन है वो ये कि अगर आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शन का डेरिवेटिव देखना है तो डिफरेंशिएबल तब होगा वो किसी पॉइंट जेड नॉट पे, जब यहाँ पे देखिएगा डबल इम्प्लीकेशन है, यानी CR इक्वेशन यानी कोशी-रीमा इक्वेशन ये होल्ड कर जाए और रियल और इमेजिनरी पार्ट का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ये भी आपका होल्ड कर जाए, ठीक है। तो दोनों अगर होल्ड करता है तो आपका जो डेरिवेटिव है वो क्या है, एग्जिस्ट करेगा एट दैट पॉइंट, ठीक है। ये हम लोग देखे थे। कौशी-रीमा इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, ये आप लास्ट लेक्चर में जरूर देखिएगा, राइट। अच्छा, अब देखिए दूसरा ये है कि CR इक्वेशन नॉट होल्ड। ये हम लोगों ने देखा था कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट कि अगर CR इक्वेशन यानी कोशी-रीमा इक्वेशन आपको होल्ड नहीं करता है तो डेफिनेटली वी कन्फर्म दैट F इज़ नॉट एनालिटिक। तो ये कन्फर्म हो जाइए कि F आपका एनालिटिक नहीं है। तीसरा, आइदर U और V, ठीक है, क्योंकि हम लोग का जो फंक्शन होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन वो क्या होता है, वो होता है U प्लस आयोटा भी, राइट, जहाँ U और V आपका X और Y का फंक्शन होता है। तो ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो आइदर U और V इज़ नॉट हार्मोनिक, दोनों में से कोई एक हार्मोनिक नहीं है, तो कन्फर्म हो जाइए कि आपका F क्या है, एनालिटिक नहीं है, राइट। अब मैं आपको आज जो एग्जाम्पल बताने वाला हूँ इसको अच्छे से देखिए, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, राइट। तो मैं जो बताने वाला हूँ वो है आपका एग्जाम्पल ऑफ एनालिटिक फंक्शन, या कैसे कन्फर्म करेंगे हम लोग कि एनालिटिक है या नहीं है, राइट। एग्जाम्पल ऑफ एनालिटिक, ठीक है, यस और नॉट, यस और नॉट, ये हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि आपको MCQ में चूज़ करना पड़ता है कि एनालिटिक है कि नहीं है, राइट। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एफ जेड इज इक्वल टू राइट जेड बार, ठीक है। जेड बार क्या है, कंजुगेट है, ठीक है। तो ये हम लोग देते हैं कि ये एनालिटिक है कि नहीं है, राइट। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, जेड बार क्या होता है, x माइनस आयोटा वाई होता है, राइट, ऐसे आप कर लीजिएगा, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कीजिए। तो हियर आपका जो u है वो क्या है, वो है आपका x, और जो y है, जो v है आपका, ठीक है, इसको v लिखेंगे, राइट, दिस इज़ v। तो आपका यहाँ पे जो v है वो क्या है, वो है माइनस वाई। इसको आप कंपेयर कीजिएगा उससे, तो u के जगह पे x है और v के जगह पे माइनस वाई है, राइट। अब क्या करना है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना है, याद रखिएगा, हाँ, समझा दे रहा हूँ मैं, पार्शियल डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, अगर आप x में करेंगे तो आप लिखेंगे इसको क्या, ux लिखेंगे, या ऐसे लिखेंगे करली u बाई करली x, ये दोनों का एक ही मतलब होता है, ठीक है। जब हम लोग पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो डिफ्रेंशिएशन ही होता है, लेकिन वो क्या होता है, जब आप x में करते हैं तो आप y को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। जब आप x में करते हैं तो क्या करते हैं, y को कांस्टेंट रखते हैं, और जब y में करते हैं तो x को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। जब x में करते हैं तो क्या करते हैं, कीपिंग y कांस्टेंट, ठीक है। जिनका बिल्कुल पुराना भूला हुआ है, ठीक है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी को तो याद होगा। और y में करते हैं तो क्या होता है, कीपिंग x कांस्टेंट, ध्यान दीजिएगा, हाँ। तो ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन होता है। तो अब देखिए हम लोग जब करेंगे, जैसे u का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 1 आ जाएगा, राइट, ठीक है, ओके। तो ux आपको मिल गया। अब देखिए जो CR इक्वेशन है उसको दिमाग में रखिए, तभी आपको मज़ा आएगा, ठीक है। CR यानी कोशी-रीमा का इक्वेशन क्या था, तो मैंने आपको बताया था कि ux आपका होना चाहिए vy, और जो आपका uy है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए माइनस vx, राइट, ठीक है। यानी u का x के रिस्पेक्ट में इक्वल होना चाहिए v का y के रिस्पेक्ट में, u का y के रिस्पेक्ट में इक्वल होना चाहिए माइनस ऑफ v का x के रिस्पेक्ट में, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम चूँकि ux निकाल चुके हैं तो यहाँ से vy निकाल लेते हैं, ठीक है। तो v को करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो vy लिखेंगे, या लिखेंगे करली vy करली y, राइट। तो y का रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो 1 ही आएगा, क्योंकि y ही है, ठीक है, तो -1। तो देखिए ये 1 आया, ये -1 आया, तो यहीं से आप देख लीजिए कि आपका जो ux है वो नॉट इक्वल टू vy, ठीक है। ये 1 है, ये -1 है। तो मैंने CR इक्वेशन का पहला ही जो पार्ट था वो नहीं मिला, यानी CR इक्वेशन नॉट होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो CR इक्वेशन जो है आपका वो क्या हुआ, नॉट होल्ड, ये होल्ड नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन है आपका वो एनालिटिक नहीं है, इज़ नॉट एनालिटिक, राइट, ठीक है। ऐसे तो ज़्यादा प्रैक्टिस करने वालों को याद होगा कि कंजुगेट फंक्शन जो होता है वो एनालिटिक नहीं होता, राइट। एक और एग्जांपल देखेंगे, नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 देखिए, ठीक है। 2 में आपको जो एफ जेड दे रखा है,
ठीक है, वो क्या है, वो है जेड स्क्वायर, राइट, ये है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है। अच्छा, जेड को क्या बोलते हैं, जिसको जेड को बोलते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, राइट। अब इसका आप स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट, प्लस आयोटा 2xy, ओके। चूँकि आपको पता होना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, इतना छोटा चीज़ तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो चलिए, ये आपका हो गया रियल पार्ट, डाइट कीजिए, ये आपका रियल, ये आपका इमेजनरी, ठीक है। तब हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले x में निकालेंगे, x में पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिए, ध्यान रखिए y को कांस्टेंट रखना है, क्या करना है, y को कांस्टेंट, ठीक है। तो x स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 2x माइनस y का तो 0 हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, राइट। तो ux आपका इतना आ गया, uy भी निकाल लेते हैं, y में करेंगे तो x का 0 हो जाएगा क्योंकि ये y में करेंगे तो x कांस्टेंट होगा, तो ये 0 हो गया, तो इसका क्या बचेगा, -2y, राइट। अच्छा, अब आइए भी एक्स निकालिए, यानी भी क्या कीजिए, एक्स के रिस्पेक्ट में, आई को मत लीजिएगा क्योंकि आई तो हट जाता है ना, सिर्फ ये भी है ये, ठीक है। तो एक्स में करेंगे तो वाई कांस्टेंट हो जाएगा, तो 2y कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, एक्स का 1 होगा तो क्या बच गया, 2y, राइट। भी वाई में करेंगे तो आपका y कांस्टेंट होगा, 2 और y कांस्टेंट, तो x का 1, तो क्या बचेगा, 2x बचेगा ना, राइट, ओके। चूँकि 2x कांस्टेंट हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में, तो y का 1 होगा, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें आप जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देखिएगा तो इन दोनों को आप मिलाइए, ux और vy को मिलाना पड़ता है ना, तो इन दोनों को आप अच्छे से देखिए, क्या दोनों बराबर है, तो बिल्कुल बराबर है, ux = क्या है, vy, बराबर है दोनों। इसको देखिए तो आप देखिएगा कि यू वाई क्या माइनस भी एक्स के बराबर है, यस बराबर है, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो यानी सी आर इक्वेशन होल्ड कर गया, ठीक है। सी आर इक्वेशन होल्ड कर गया, पार्शियल डिफरेंशिएशन भी हम लोगों ने निकाला हुआ है, वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो यानी दोनों चीज़ आ रहा है, सी आर इक्वेशन भी है, पार्शियल डेरिवेटिव भी है। इसका मतलब क्या है कि ये आपका एनालिटिक हो जाएगा, राइट, ओके। चूँकि मैंने बताया था कि सी आर इक्वेशन होल्ड करने से एनालिटिक कन्फर्म नहीं होता है, लेकिन भाई यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव आपको होल्ड करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो इसलिए सी आर इक्वेशन चूँकि होल्ड कर गया, सी आर इक्वेशन आपका क्या कर गया, होल्ड कर गया, इसका मतलब है कि एफ क्या है आपका, एफ इज़ एनालिटिक। तो इस तरीके से आप एग्जाम में जल्दी जल्दी काम करेंगे, राइट, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन आपको और दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको u दे रखा है, राइट, आपको मान लीजिए u कोई दे के रखा है, सपोज कीजिए ऐसे है, ठीक है। लेट क्वेश्चन है आपका एफ जेड = है u प्लस आयोटा भी, ठीक है, वेयर आपको u दे रखा है, u = x² माइनस y²। तब आपको फिर चेक करने के लिए बोल देगा कि बताइए एफ जेड आपका एनालिटिक है कि नहीं है। तो चूँकि एक ही पार्ट दिया है, तो अगर एक ही पार्ट दे तो उसका मैंने तरीका बताया है कि आप उसके लिए हार्मोनिक चेक कर लीजिए, इसलिए कि दोनों में से कोई भी एक हार्मोनिक नहीं होगा तो एनालिटिक नहीं होगा, और अगर हार्मोनिक एक हुआ तो दूसरा भी हार्मोनिक होगा, तब वो एनालिटिक हो जाएगा, ठीक है। तो हार्मोनिक चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है x में और 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है y में। तो कीजिए पार्शियल डिफरेंशिएशन इन x, y कांस्टेंट हो जाएगा तो 2x बचेगा, फिर से एक बार कीजिए, तो एक बार और करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो सिर्फ 2 आएगा, क्योंकि 2x को फिर से कीजिएगा तो x का फिर 1 2 हो गया, ठीक है। y में कीजिएगा तो ये -2y हो जाएगा, क्योंकि x कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। y में फिर से कीजिएगा तो ये फिर y का 1 होगा तो -2 हो जाएगा, राइट। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो हम लोग देखते हैं कि ux प्लस uy ये क्या आ रहा है, 2 - 2 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है कि u आपका क्या है, हार्मोनिक है, और अगर u आपका हार्मोनिक है इसका मतलब क्या, इसका मतलब आपका f क्या है, एनालिटिक है, ठीक है। f क्या हो गया आपका, एनालिटिक, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन तो एग्जिस्ट कर ही रहा है। तो शॉर्ट में आपको चेक करना है, अगर हार्मोनिक है तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक नोट याद रखिए, क्या है नोट, कि जैसे आपका एनालिटिक फंक्शन है, अगर f एनालिटिक है, ठीक है, इफ़ एफ जेड इज़ एनालिटिक, अगर f आपका एनालिटिक है तो डेफिनेटली u और v हार्मोनिक होगा, ठीक है। देन तो हम लोग क्या बोलेंगे, v को हम लोग क्या बोलेंगे, v इज़ हार्मोनिक कंजुगेट, v को क्या बोलेंगे, हार्मोनिक कंजुगेट बोलेंगे ऑफ u, राइट, हार्मोनिक कंजुगेट of u, right, v is harmonic conjugate of u, similarly u is harmonic conjugate of v। तो ये एक टर्म है जो आपको यूज़ पढ़ सकता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि हार्मोनिक कंजुगेट क्या होता है। क्योंकि दोनों हार्मोनिक फंक्शन है और दोनों जोड़ा है, u और v रियल और इमेजिनरी पार्ट है, तो इसलिए इसको एक दूसरे का हार्मोनिक कंजुगेट कहते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल था। अब बाकी जब आप MCQ करेंगे, जब हम लोग MCQ करेंगे तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि कैसे आप जो है बहुत जल्दी जल्दी ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। तो आई होप आपके लिए अच्छा था,
काफ़ी बेनिफिशियल है। लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। डेली आपको अच्छे कंटेंट मिलते रहते हैं, ठीक है। आपको अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो नंबर यहाँ पे डिस्प्ले में चल जाएगा, आप जो है उस पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं, राइट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।